दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। ये जगह काफ़ी खूबसूरत है, देखिए काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी लाइटों से जगमग है। यहाँ पर उजाला बहुत है और काफ़ी अच्छी लग रही है। तो आइए पता करते हैं, देखते हैं ये कौन सी जगह है और इतनी सुंदर जगह कैसे लग रही है। फरीदाबाद में और जगह आप जाओगे, कई जगह सड़कों पर लाइटें नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए चारों तरफ लाइटें लगी हुई हैं और जगह भी काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी सुंदर लग रही है। आप लोग देख रहे हैं चारों तरफ से दिखाइए, गेट पर भी लाइट है। और जो हमें सूचना मिली है, पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे से लैस है। चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। आप उधर भी दिखाओ कैमरामैन, चारों तरफ दिखाओ। बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे ये कौन सी जगह है फरीदाबाद में, हम कहाँ पर हैं। तो बताना चाहते हैं, ये फरीदाबाद सेक्टर 56 में वार्ड नंबर 1 में शमशान घाट है तो शमशान, लेकिन जगह काफ़ी सुंदर है, काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पर आरओ भी लगा है, दिखाओ भाई साहब, आरओ भी लगा है, देखो। और इधर देखो कितना बढ़िया लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। और वार्ड 1 के निवर्तमान पार्षद मुकेश डागर भी हैं, ये बताएंगे भाई इतनी खूबसूरत जगह कैसे बना दी। पार्क वगैरह भी हैं, इधर बैठने की जगह है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। बाकी की जानकारी पार्षद मुकेश डागर देंगे। थोड़ा अंदर भी दिखा दें, उसके बाद बातचीत करते हैं। यहाँ पर बैठने की जगह है, दिखाओ भाई, बहुत बढ़िया लग रहा है। हॉल भी बना है। वैसे तो शमशान घाट में हॉल वगैरह नहीं होते लेकिन यहाँ पर तो हर चीज़ है। कुर्सियाँ वगैरह भी हैं यहाँ पर, देखिए कुर्सियाँ भी हैं यहाँ पर। बाकी की जानकारी ये देखिए, कैमरे भी लगे हैं, देखो चारों तरफ। दिखाओ भाई कैमरामैन इधर, ये देखो चारों तरफ कैमरा लगा है। मेन गेट पर भी दिखा दो, वहाँ पर कैमरा लगा है। अंदर भी कैमरा, जहाँ पर हम खड़े हैं देखिए हमारी भी तस्वीर आ रही है, कैमरामैन की भी तस्वीर आ रही है, सबकी तस्वीर आ रही है। यानी बाहर भी कोई घटना दुर्घटना होती है तो कैमरे में वो कैद हो जाएगी घटना दुर्घटना। तो इस तरह की जगह है। बाकी की जानकारी पार्षद मुकेश डागर देंगे। आइए थोड़ा बातचीत करते हैं। मुकेश जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर बहुत खूबसूरत जगह लग रही है, तो इस खूबसूरत जगह को बनाने के लिए किसने सहयोग दिया है? क्योंकि और जगह हम देखते हैं तो उतनी लाइट नहीं है। नगर निगम का आपने ये जगह इतनी अच्छी कैसे बनाया? ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये वार्ड नंबर 1 सेक्टर 56 प्रतापगढ़ राजीव कॉलोनी और कृष्णा कॉलोनी का शमशान घाट है। ये हमें आज से 10 साल पहले ज़मीन मिली थी, लेकिन इसमें काम नहीं करवा पाए थे किसी कारणवश, क्योंकि कागज़ों में लेट लपीट थी। और हमारे अभी यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो, ये इसमें हमें 40 लाख रुपए के करीब हमें अपने केंद्र मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी ने दिलवाया था, जिससे ये काम हमारा पूरा हो गया था, सिविल वर्क। बाकी जो आप काम देख रहे हो इसमें या सुविधा देख रहे हो, तो हमने सबने मिलकर, ये मेरे बड़े भाई हैं धर्म डागर जी, नंबरदार हैं अपने प्रतापगढ़ गाँव से, तो हम सब ने मिलकर पूरे गांव की, हमारे एरिया की सरदारी ने, बुजुर्गों ने, सब ने मिलकर हमने इसमें किसी से हमने आरओ और वाटर कूलर लिया है, किसी से हमने बैटरी इन्वर्टर लिया है, किसी से कैमरा लिया है, किसी से डीप फ्रीजर लिया है, किसी से पंखे लिए हैं, किसी से लाइट लिए हैं, किसी से एलईडी लाइट्स लिए हैं। तो ये सब के सहयोग से आप जो देख पा रहे हो, ये सब सरकार ने अपना हमारा स्ट्रक्चर खड़ा करके दिया। और इसका सौंदर्यीकरण, इसको जो हमने कपड़े पहनाने का काम करा, वो हम सब सरदारी सहयोग से आज ये हमारा संपन्न हो पाया। अभी कौन सा काम बकाया है सर? और मंत्री जी कब आ रहे हैं आपके एरिया में? क्योंकि मंत्री जी महीने में 2 बार तो आते हैं, अगली बार कब आएंगे मंत्री मूलचंद शर्मा? नहीं, देखो आपने बहुत बढ़िया बात कही कि मंत्री जी का हमारे ऊपर चौधरी कृष्णपाल गुर्जर केंद्रीय मंत्री हैं हमारे भारत सरकार में, और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी, उन दोनों, हमारे दोनों मंत्रियों का मेरे ऊपर बहुत विशेष प्यार है। और हमारे वार्ड पर हमारे बहुत ही जल्दी, शायद हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर हमारे चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी हमारे यहाँ उद्घाटन करने आ रहे हैं। करीब 1.5 से 2 करोड़ के बीच के उद्घाटन है, जिसमें एक उद्घाटन हमारा शमशान घाट का जो आप देख रहे हो, इसमें और भी होगा एक। जैसे हमने अभी 26 लाख रुपए में हमने हमारे छोटे जो बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं, तो बड़े बूढ़े कहते हैं, आप लोग सब जानते हो कि उनका दाह संस्कार नहीं किया जाता, उनको मिट्टी लगाई जाती है। तो हमने अभी हमारी जो दीवार है, इसके बराबर में हमारी ज़मीन पड़ी है, तो 26 लाख रुपए की लागत से छोटे बच्चों के लिए एक अलग कैंपस बनाने के लिए, और इसमें इंटरलॉकिंग टाइल्स और इसके जो प्लस्तर का काम होगा, जो भी छोटे मोटे काम है, 26 लाख रुपए की तो हमारी शमशान घाट की फाइल है, जो अभी हम जल्दी उद्घाटन करने जा रहे हैं। पिछले कार्यकाल में 40 वार्ड थे और
तो 1 साल से लगभग तब है कार्यकाल, लेकिन आपने 5-7 उद्घाटन इस दौरान भी करवाया, कैसे करवा लेते हैं सब लोग? ये देखो मंत्री जी का प्यार है, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी, उन्होंने जब भी वो आते हैं यहाँ उद्घाटन तो करके जाते हैं, साथ में यहाँ और भी सौगात दे के जाते हैं जो भी हम रखते हैं। हमने जो भी मांगा है, जब भी मांगा है, वो हमेशा हमें पैसे की कभी कोई कमी नहीं छोड़ी पड़ रही। बताइए आप 1 साल के अंदर पिछले बात हो जा रही, तो 1 साल के अंदर आपने कितने करोड़ का विकास करवाया अपने क्षेत्र? देखो चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी के सहयोग से जो भी कार्य मेरे वार्ड में हुए हैं आज तक, वो कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी और चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी के सहयोग से हुए हैं। सर बहुत सारे पार्षद हैं अपने घरों पे बैठ गए हैं और चुनाव का वेट कर रहे हैं कि चुनाव होंगे। बहुत सारे लोग तो लड़ेंगे भी नहीं, लेकिन आप सर अभी भी एक्टिव हैं, आप अभी भी कामों में लगे हैं, तो आप ऐसा क्यों करते हैं सर? क्यों करते हैं? घर पे बैठिए, आराम कीजिए। क्योंकि देखो मैं बताऊं आपको बात, जब तक दूसरा पार्षद जो भी बन के आएगा तब तक हमारी जिम्मेदारी है और हमें तो अपनी सेवा करनी है, समाज सेवा है। हमारे रोज घर पे आप देखोगे डेली के कम से कम 1000 आदमी आते हैं, कोई मोहर लगवाने आता है, कोई काम कराने आता है। हमारे घर से कोई भी आदमी निराश होकर नहीं जाता। और दूसरी बात, जिसको समाज सेवा करनी है, लोगों की सहायता करनी है, तो उसके लिए चाहे चुनाव लेट है, जब होगा हो जाएगा, लेकिन हम बराबर ऐसे ही अपनी जनता की, अपने बुजुर्गों की, सरदारी की ऐसी सेवा करते रहेंगे। चुनाव कब है सर? देखो चुनाव तो ये तो सरकार जानती है, मंत्री जानते हैं, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी जो मंत्री जी हमारे उद्घाटन करने के लिए आने वाले हैं 1.5 से 2 करोड़ का, उसमें 26 लाख का तो शमशान घाट का काम है ही है। एक हमारे शमशान घाट से और प्रतापगढ़ गांव को जाने वाला रास्ता है, ये कच्चा है, क्योंकि अगर कोई बारिशों में अगर कोई मौत हो जाती है तो वहाँ से अर्थी को लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो 24 लाख कुछ का इंटरलॉकिंग टाइल्स है। सेक्टर 55 में हमारे 6 मिनी ट्यूबवेल लगने हैं। और सबसे बड़ी जो उपलब्धि है हमारे लिए पर्सनली, हमारे राजीव कॉलोनी के लिए, कि पिछले 1.5 साल से एक पंडित चौक का रास्ता था जिस पे थोड़ी कुछ रुकावट थी। अब वहाँ सीवर लाइन डालने का काम जैसे ही मंत्री जी उद्घाटन करेंगे बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। पंडित चौक का है, ओम वैली का है, तो करीब 1.5 से 2 करोड़ के उद्घाटन हमारे ये होंगे और होंगे। और मंत्री जी ने हमें जब 26 जून को T2 वाटिका में आए थे तो करीब 3.5 करोड़ रुपए की सौगात दे के गए थे, जिसमें से अभी ये 1.5-2 करोड़ की हैं, अभी 1 करोड़ की और बकाया है, जिसमें जैसे 55 सेक्टर की वो भी हमारी फाइनल उस पे है। मार्केट में से लेकर लेबर चौक तक पानी भर जाता है, उसकी स्टॉर्म वाटर लाइन है। सेक्टर 55 के सारे पार्कों में फुटपाथ बनाने के लिए 46 लाख का वो है। एक सेक्टर 55 मार्केट में दुकानदारों भाइयों के लिए एक टॉयलेट ब्लॉक है। तो ऐसे करीब हमारे जैसे झाड़ सितली गाँव के शमशान घाट की बात करें हम, उसके लिए भी 37 लाख रुपए मंत्री जी ने दिए हैं। हमारे गांव के कोली समाज का जो शमशान घाट है उसके लिए भी 37 लाख रुपए दिए हैं। जो हमारे गांव की पछोला चौपाल है उसके लिए 22 लाख रुपए दिए हैं। जो हमारे कम्युनिटी सेंटर है, बारात घर है जो हमारा बना हुआ, उसके लिए 10 लाख रुपए दिए हैं। तो मंत्री जी ने पैसा देने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी और काम सारे हो रहे हैं। और मंत्री जी का इतना विशेष प्यार है कि हमारे पूरा वार्ड हमेशा उनके साथ रहता और आगे भी रहेगा। तो चुनाव का इंतजार कर रहे हैं या ये चाहते हैं कि चुनाव ना हो और काम थोड़ा और हो जाए? देखो जी, चुनाव तो सरकार कराएगी, मंत्री जी कराएंगे, लेकिन हम जैसे जैसे हमें और समय मिलता आ रहा है हम और भी काम कराते आ रहे हैं। और जो काम ना होने से क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? नहीं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। हमें तो मंत्री जी पैसा देते हैं, हमें काम कराना है। हम तो रोज लोगों की सेवा कर रहे हैं, रोज मोहर लगा। 2 साल तक गए तभी आप काम जारी? नहीं, हमारा काम जारी रहेगा। हमारा काम बिल्कुल जनता की सेवा करना है और आगे करते रहेंगे। और बहुत सारे लोग और पार्षद चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, आपसे बहुत सारे लोग जलते भी हैं, कहते हैं ये इतना मंत्री जी को ले आता है, इतना काम कराता है, हमारी दाल तो नहीं गलेगी। कुछ न कुछ आपके खिलाफ भी साजिशें रचते रहते हैं, उनको क्या कहेंगे? देखो मैं तो एक बात कहूँगा, कोई भी मेरा भाई, चाहे वो मेरा सामने कंप्यूटर है नहीं है, भाई पूरी जानकारी के साथ ही कोई भी अपनी बात रखें। और चुनाव लड़ना ना लड़ना ये तो उनका व्यक्तिगत मामला है और उनको रोज स्पेशल चुनाव लड़ने के लिए आना है। मुझे तो सुबह उठते ही समाज सेवा करनी है। मेरे लिए तो चुनाव हो ना हो मेरे लिए तो बराबर है, क्योंकि मुझे सुबह उठने से रात के सोने तक समाज सेवा के अलावा मेरे पे दूसरा कोई काम नहीं है। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। ये थे वार्ड 1 के निवर्तमान पार्षद मुकेश डागर, और अगले पार्षद चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं, काम में लगे रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। आपने देखा अभी शाम हो गई है और भी बहुत सारे पार्षद होंगे अपने एरिया के, वो अपने घरों में बैठकर हीटर के आगे बैठे होंगे, लेकिन भाई साहब यहाँ पर शमशान घाट में आए हैं, जायज़ा ले रहे हैं कि कौन से काम हो रहे हैं, कौन से बकाया हैं, कौन सी फाइल को आगे बढ़ानी है। तो सारे
चीज़ें देखते रहते हैं और एक्टिव रहते हैं। मतलब बहुत सारे लोग बैठ गए हैं घरों में, लेकिन ये एक्टिव पार्षद हैं और काम में लगे रहते हैं। बाकी देखते हैं जनता इनको दोबारा आशीर्वाद देती है कि नहीं। जब भी चुनाव होंगे आगे आपको अपडेट देते रहेंगे। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।